Example 2 or exercise 2. Second question. B is a set of values 2, 3, 5, 6, and 7. Determine the truth values of the following. Truth values means we have to check whether the given statement is true or false. So in every statement, it is given as universal quantifier and existential quantifier. So with this universal and existential, we'll have to check whether this condition verifying the given statement or not. And यहाँ पे in the first question we have a set of all natural number. मतलब मेरे पास बहुत बड़ा set था. But in second problem we have a set of only 5 numbers 2, 3, 5, 6, 7. बस इसमें से ही verify करना है. So I'm reading the first question. For all x belongs to B such that x is a prime number. तो क्वेश्चन में ऐसा है कि ऑल एक्स मतलब एक्स की जो भी वैल्यूज है ऑल बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब ऑल वैल्यूज इन बी आर इन सच ए वे दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर. तो जो तुम्हारे पास एक्स वैल्यू है जो बी के अंदर है, सभी ऑल मतलब सब प्राइम नंबर है क्या? 2, 3, 5, 7, ये 6 नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने जो ऑल लिखा है कि ऑल प्राइम नंबर्स होने चाहिए था, ऑल प्राइम नंबर्स नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है. इसका मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो लिखेंगे इट इज फॉल्स स्टेटमेंट या द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसा लिखेंगे. द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. फॉल्स क्यों है? बिकॉज सिंस सभी वैल्यूज है, ऑल वैल्यूज जो बोला तो प्राइम नंबर वो नहीं है. सिंस x is equal to 6 is not the prime number. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन. सम मतलब कुछ, कुछ का मतलब होता है एटलीस्ट वन, एक भी किया तो भी चलेगा. सम ऑफ n belongs to b such that n plus 6 is greater than 12. तो अभी जो x था अभी वो b के जो भी एलिमेंट है वो n हो गए. तो n, तो कुछ n क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, चेक करते हैं. अगर मैं 2 पुट अप करूं, 2 + 6 8, नहीं. 8 इज ग्रेटर देन 12, नहीं. 6 अगर पुट करो, 6 + 6 ग्रेटर देन 12, नहीं. 7 + 6 13, 13 इज ग्रेटर देन 12, यस. 7 सिर्फ सेटिस्फाई करना है. और क्वेश्चन बोला था कि सम का मतलब होता है कि एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो करना चाहिए. तो द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है. ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. क्यों ट्रू है? सिंस x इज इक्वल टू 6, नहीं सॉरी नॉट 6, x इज इक्वल सॉरी n, वेरिएबल भी यहाँ पे चेंज है n. तो n इज इक्वल टू 7 satisfy the given equation. Third, sum of n belongs to b such that 2n plus 2 less than 4. फिर से वही sum of n, कुछ वैल्यूज जो b को बिलोंग करती है, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? अगर मैं 2 पुट अप करूं, पहली वैल्यू 2 2 4 + 2 6, नहीं. 3 2 6 + 2 8. तो उसका मतलब कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और सम का मतलब कम से कम एक होना चाहिए. तो द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि एक भी नहीं कर रहा है. सिंस n इज इक्वल टू 2, 3, 5, 6 and 7 do not satisfy the inequality. तो जो लेस देन का साइन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसका ट्रूथ वैल्यूज क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा. फोर्थ, ऑल, ऑल मतलब सब होना चाहिए.
फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b सच दैट y स्क्वायर इज नेगेटिव। तो b की वैल्यू देखेंगे ही नहीं, इतना तो हमें पता है कि y स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। तो इसका मतलब यस, ऑल बोला है मतलब ये फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि कोई भी y स्क्वायर या कोई भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज y is equal to 2, 3, 5, 6, 7 या no values of y या no values of y in set b satisfy the given expression। स्टेटमेंट में लिखना तो स्टेटमेंट में भी लिख देते हैं हम लोग, no values of y whose square is negative, whose square is negative। And the last question, fifth, for all y belongs to b such that y minus 5 belongs to natural number। मतलब मेरा y की वैल्यू भी सिलेक्ट करना है, सब y की वैल्यू से, और y में से 5 लेस करने पे यू शुड गेट n दैट इज नेचुरल नंबर, और सभी वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो भी चेक करना है। चलो 2 पुट अप करेंगे, 2 माइनस 5 माइनस 3 आ रहा है विच इज नॉट नेचुरल नंबर, 3 भी नहीं करेगा और 5 भी नहीं करेगा, मतलब ये 2 3 5 नहीं कर रहे हैं। 6 और 7 पुटअप करूंगा तो नेचुरल नंबर आएंगे। और यहाँ पे बोला है ऑल बोला है, मतलब सब होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो डेफिनेटली गलत हो गया ना। तो द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? बिकॉज y इज इक्वल टू, कौन कौन नहीं कर रहे वो लिखो, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, रीजन हमेशा उसके हिसाब से मेंशन किया करो। अगर ये ट्रू होता तो मैं ट्रू के लिए स्पेसिफाई करता कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, और अगर फॉल्स मैंने बोल दिया तो फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, कौन कौन नहीं कर रहे वो बताओ। तो x इज इक्वल टू 2, 3 एंड 5, मतलब ये y की तीन वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वालिटी और इक्वेशन। exercise exercise 1.6, where we have to make the truth table, and this exercise is very very important as well, because generally questions जो तुम्हारे बोर्ड में रहते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। और है बहुत इजी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट है बहुत इजी। तो यहाँ पे तुम्हें ट्रूथ टेबल फॉर्म करना है। टेबल फॉर्म करने के लिए बस दो ही चीजें, सबसे पहला ये है कि टेबल में वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं। तो अगर सिर्फ p और q दो वेरिएबल अगर दिख रहे हैं तो उसमें चार कंडीशन आएगी। आई टेल यू चार कंडीशन क्या रहेगी। और टेबल में अगर p q और r अगर तीन वेरिएबल आ रहे हैं तो टोटल 8 कंडीशन आएगी। इसका मतलब टेबल बढ़ जाएगा, टेबल डबल हो जाएगा साइज में। तो सबसे पहला तो ये। दूसरा, जिसका भी तुम्हें टेबल फॉर्म करना है उसका ये टेबल तुम्हें ऊपर का जो फर्स्ट हेडिंग होता है वो तुम्हें बनाने आना चाहिए। अगर हेडिंग बनाने आएगा तो टेबल इजीली फिल कर सकते हो। अब हेडिंग कैसे बनाते हैं दैट आई विल टीच यू नाउ। जैसे यहाँ पे हम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, p then in bracket negation of p और q, p then ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ p और q। मुझे बोला है प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो भी तुम्हारे पास स्टेटमेंट दिए हैं उसका तुम्हें ट्रूथ टेबल फॉर्म करना है। स्टार्ट कैसे करेंगे, नाउ सी। सबसे पहले तुम्हारे पास मैंने चेक किया कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल, तो हियर आई विल राइट p एंड q सबसे पहले। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, छोटे छोटे ब्रैकेट को पहले बनाना है, पहले छोटे छोटे ब्रैकेट को कंबाइन करेंगे, और लास्ट में जो पूरा ये है पूरा स्टेटमेंट वो लास्ट के कॉलम में आना चाहिए। स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट बनाऊंगा जिसमें मुझे नेगेशन ऑफ p चाहिए, तो आई विल फाइंड द नेगेशन ऑफ p। देन एक बार नेगेशन ऑफ p मिल जाएगा तो आई कैन इजीली फॉर्म दिस ब्रैकेट विच इज नेगेशन ऑफ p और q। अब मेरे पास अगर नेगेशन ऑफ p और q अवेलेबल है, ये ब्रैकेट बन गया, तो अब उसमें मैं देन करके p को ऐड कर सकता हूँ। मतलब p then in bracket negation of p और q, this is called as heading। so heading फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला तो ये। अब हेडिंग फॉर्म करने के बाद यू हैव टू फ्रेम द टेबल। अब तुम्हें टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल में तुम्हारे पास चार
अब यहाँ पे टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो टेबल कैसे बनाएंगे, पी एंड क्यू, तुम्हें पूरा टेबल फिल करना है। पी एंड क्यू दो वेरिएबल है, इसका मतलब चार पॉसिबिलिटी आएंगी। चार पॉसिबिलिटी क्या है, फिक्स है, और तुम्हें वो याद रखना है। ध्यान सुनो, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, एंड फॉल्स फॉल्स। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास दो स्टेटमेंट दिया रहेगा तो दोनों स्टेटमेंट या तो ट्रू ट्रू रहेंगे, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों फॉल्स। दीज आर द फोर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। तो मैंने दो कॉलम भर दिया, अब धीरे धीरे हर एक कॉलम को फिल करना है। तो जब से पहले हेडिंग आएगा तो ही तुम कॉलम को फिल कर पाओगे। चलो अभी हम लोग थर्ड कॉलम फिल करेंगे, विच इज नेगेशन ऑफ पी। पी का नेगेशन मतलब पी के जो भी कॉलम्स में वैल्यूज दिए उनका नेगेशन मतलब उन्हें उल्टा करना है। तो जो टी रहेगा दैट बिकम्स एफ, टी रहेगा दैट बिकम्स एफ, और जो एफ रहेगा दैट बिकम्स टी। नेगेशन मीन्स यू हैव टू डू उल्टा। उल्टा है, टी को एफ बनाना और एफ को टी बनाना है। नेक्स्ट कॉलम, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। नेगेशन पी और क्यू मतलब नेगेशन पी और क्यू के बीच में और फाइंड आउट करना है। और मतलब होता है अगर एफ एंड एफ रहा तो आंसर एफ आएगा। व्हाट आई सेड, एफ एंड एफ रहा तो आंसर एफ आएगा। तो मेरे पास नेगेशन पी एंड क्यू, ये दो कॉलम, जिस दो के बारे में बोला उन्हीं दोनों पे फोकस करो, इन दोनों के बीच में और निकालना। और का मतलब होता है अगर दोनों फॉल्स रहा तो वही फॉल्स। आई विल चेक दोनों फॉल्स कहाँ पे, ये नहीं है, फॉल्स फॉल्स हाँ। तो सबसे पहले आई विल पुट द मेन कंडीशन जो मुझे पता है। तो और में क्या होता है, बोथ आर एफ देन ओनली इट विल बी एफ, एंड बाकी सब तो कहीं नहीं है। तो ऑल आर ट्रू ट्रू एंड ट्रू। Then I will calculate the last column in which I want P and negation of P और Q, इन दोनों के बीच में then, that is single arrow। और then का कंडीशन है कि T then F रहा तो it will be F, इसका T और इसका F रहा तो आंसर F रहेगा। चलो पहले वो दो कॉलम कहाँ पे, P द फर्स्ट कॉलम एंड नेगेशन P और Q जो मैंने यहाँ पे निकाला विच इज माई फोर्थ कॉलम। फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम के बीच में we'll have to find then। कंडीशन वही है, T then F, पहला नहीं है, T then F इज F, तीसरा नहीं है, फोर्थ भी नहीं है। तो पहला T और दूसरा F होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी F। तो बाकी तो कहीं नहीं दिख रहा, मींस ऑल आर T। So in this way we are going to calculate or we are going to find the table। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेगेशन ऑफ P और Q, ये ब्रैकेट यानी सेकंड ब्रैकेट है। सो अगेन वी हैव टू ब्रैकेट और उनको कंबाइन करना है, ये पूरा स्टेटमेंट मुझे निकालना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, अगेन सबसे पहले मैं चेक करूंगा कितने वेरिएबल और कितने लेटर्स है, दो। तो इट इज P Q। फिर आई चेक फॉर द नेगेशन, किसी का अवेलेबल या किसी का तुम्हें चाहिए क्या, P का भी चाहिए और Q का भी चाहिए। विदाउट फाइंडिंग ब्रैकेट सबसे पहले अगर तुम नेगेशन जिसका फाइंड आउट करना है अगर है किसी भी वेरिएबल का तो पहले निकाल दो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट फॉर्म करना। तो यहाँ पे भी सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट निकाल रहा हूँ मैं, नेगेशन P और Q। तो सबसे पहले नेगेशन P निकालना पड़ेगा बिकॉज आई वांट इट ओवर हियर। फिर दूसरा ब्रैकेट भी मैं इजीली निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास दोनों अवेलेबल है। एंड वंस आई हैव दिस टू थिंग्स देन आई विल कंबाइन देम। तो negation of P or Q and negation of P or negation of Q, then so in this way we are going to calculate the values। ठीक है, so now we'll substitute, पूरा टेबल फॉर्म करना फिल करना, बट P and Q दो वैल्यूज फिक्स रहती है। it is true true false true। negation of P means P का उल्टा, false false true true। negation Q, Q का उल्टा, false true false true। negation P और Q, तो मुझे यहाँ पे नेगेशन P और Q के बीच में और चाहिए, नेगेशन P एंड Q। नेगेशन P बाद में दिया और Q पहले दिया, उनके बीच में और दिया है।
चलेगा, और या एंड, इसके लिए तुम आगे पीछे कैसा भी चेक करो, बस मुझे ये देखना है कि एफ एफ का एफ आना चाहिए, चाहे वो किसी कोई भी पहले या दूसरे ऑर्डर में रहे चलेगा। तो नेगेशन पी यहाँ पे दिया, क्यू यहाँ पे दिया है, और मुझे और निकालना, और में बस ये कि एफ एफ का एफ होना चाहिए। एफ एफ नहीं है, एफ एफ यस, यहाँ पे एफ एफ है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं है एफ एफ, तो बाकी ऑल आर टी। देन आई विल कैलकुलेट दिस कॉलम जिसमें नेगेशन पी और नेगेशन क्यू दोनों के बीच में और चाहिए, दोनों नेगेशन पी नेगेशन की क्यू के बीच में और मतलब एफ एफ का एफ, और कहीं है और कहीं नहीं, सो मीन्स रेस्ट ऑल आर टी। अब नेगेशन पी और क्यू, दिस इज कॉलम, negation p or negation of q in this column. I want to calculate and means tt का t means both are true then only true, तो पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है, and fourth भी है, that is third and fourth both are true, the first two are false. That's it. So whenever you have to find the truth table, in this way you have to solve. Now I'm going to start with the three variable the third question. Third, p and r, p or negation of q. Now let's start. Here we have three variable are used. So p, q और r भी दिख रहा है मुझे. So I will write p, q, r. किसी का negation चाहिए? Yes, q का चाहिए. So I will write q का. Then I will find the bracket p and r. Here I will write p and r. Here I will write p or negation of q. P or negation of q. Then I will find then, that is p and r, then p or negation of q. Now we'll have to complete the table now. Okay, so let's start completing the table. Again, we'll substitute the values first. So अगर तीन वेरिएबल तो we'll have 8 conditions. So true, 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 all true, then false, 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 false. So 4 true and 4 false. क्यू के लिए याद रखो 8 कंडीशन में क्या रहेगा, पी क्यू, और मैंने बताया 8 कंडीशंस रहेंगी, तो सबसे पहले 4t 4f। क्यू के लिए 2 टाइम्स t 2 टाइम्स f, अगेन 2 टाइम्स t 2 टाइम्स f, मतलब दो दो का सेट बनाएंगे। p के लिए 4 का सेट, 4t देन 4f। q के लिए 2t 2f 2t 2f। r के लिए सिंगल t सिंगल f, एक एक करके। So in this way you have to frame the table. उसके बाद now let's start. नेगेशन ऑफ क्यू, मुझे क्यू का नेगेशन निकालना। क्यू का नेगेशन निकालना मतलब बेसिकली हियर वी आर गोइंग टू चेंज क्यू का, जो भी रहेगा उसको चेंज करेंगे। ट्रू रहेगा तो फॉल्स, क्यू का मिडल वाला कॉलम अगेन फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, हो गया। पी एंड आर चाहिए, मतलब पी और आर के बीच में एंड चाहिए, दैट इज टी टी रहेगा तो टी, और टी टी रहेगा तो टी, पहले मेन कंडीशन, बाकी कहीं नहीं है, तो ऑल आर एफ। पी और नेगेशन क्यू, मतलब पी नेगेशन क्यू के बीच में और चाहिए, विच इज एफ एफ का एफ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं है, नहीं है, फर्स्ट फोर में तो नहीं है, एफ एफ का एफ, एफ एफ एफ, बाकी ऑल आर टी। देन पी एंड आर, देन पी और नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब जो मैंने ये दो कॉलम निकाले हैं उनके बीच में देन चाहिए। देन मतलब वही अगेन द सेम वे, टी
एफ का एफ याद रखना है, टी एफ नहीं, 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 टी एफ नहीं, 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 कहीं भी सेट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कोई भी कंडीशन मीन्स एफ आएगा ही, मीन्स ऑल आर टी देन. So this is my truth table for the third question. So now I think kind of idea हो चुका how to frame or how to make the truth table. ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज में ट्रुथ टेबल ही बनाना है. अभी क्वेश्चन बस चेंज हो गया. अभी क्या हो गया, फॉर द सेकंड क्वेश्चन अगेन इसमें 4 क्वेश्चन दिए, बट पूछा क्या है, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, अ कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी. तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट पैटर्न, स्टेटमेंट पैटर्न, स्टेटमेंट पैटर्न मतलब होता है कि यही जो तुम्हारे पास एंड और के साथ वेरिएबल अटैच रहते हैं, मतलब ये सब स्टेटमेंट पैटर्न ही है. अब वो स्टेटमेंट पैटर्न को देखना है कि वो टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि कॉन्टिजेंसी है. इसमें कहीं भी ट्रुथ टेबल वर्ड नहीं यूज किया जैसे ऊपर यूज किया था, बट इट इज अंडरस्टूड कि तुम्हें ट्रुथ टेबल ड्रॉ या फॉर्म करना है या बनाना है. क्यों? बिकॉज तुम्हें पूछा है कि वो टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि कॉन्टिजेंसी, और ये चेक करने के लिए ट्रुथ टेबल होना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ. हाँ, तो यहाँ पे तुम्हें 3 वर्ड आए, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी. तो इसके लिए तुम्हें क्या करना, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है, और ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के बाद लास्ट कॉलम, द लास्ट कॉलम विल डिसाइड कि वो कौन सा पैटर्न, वो स्टेटमेंट पैटर्न किस कैटेगरीज में आएगा. अगर लास्ट कॉलम में ऑल टी आ गया, ऑल टी मतलब सब टी है, देन इट इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी. अगर लास्ट कॉलम में ऑल एफ आ गया, इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्शन. और लास्ट कॉलम में अगर मिक्स्ड आ गया, टी एंड एफ बोथ, दोनों आ गया, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्टिजेंसी. सो लास्ट कॉलम ओनली डिसाइड कि वो टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि कॉन्टिजेंसी. ठीक है, आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. Let's start with first. I'll do first and fourth. First question. Q or negation of P and Q. So let's start forming the table. सबसे पहले P and Q दो वेरिएबल है, किसी का नेगेशन नहीं, मुझे इस ब्रैकेट का नेगेशन चाहिए, Q P एंड Q के ब्रैकेट का. सबसे पहले विल कैलकुलेट P एंड Q, उसके बाद उसका नेगेशन भी चाहिए, नेगेशन ऑफ P एंड Q. ये ब्रैकेट मिल गया, और इस ब्रैकेट को, ये जो पूरा ब्रैकेट है, इसको और करना है इस Q के साथ. तो हियर आई कैन राइट Q और द होल ब्रैकेट नेगेशन ऑफ P. ठीक है, डन. यहाँ पे अपना ये स्टार्टिंग का जो था हेडिंग, वो हो गया अपना. अब टेबल फिल करना कंप्लीटली. तो लेट्स स्टार्ट. P एंड Q दो वेरिएबल है, दैट विल बी ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स. P एंड Q, एंड में टी टी रहेगा तो T, बाकी सब F. इस ब्रैकेट का नेगेशन बोला मतलब इसी का उल्टा, तो F बाकी ऑल आर T. Q और एंड दिस ब्रैकेट मतलब Q और ये ब्रैकेट के बीच में और चाहिए, और मतलब एफ एफ का एफ. नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है.
इसका मतलब ऑल आर टी। तो लास्ट कॉलम की एंट्री सब टी है, तो ये लास्ट कॉलम ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए किस कैटेगरीज में आएगा। इट इज ऑल टी, सो आई कैन से द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, दैट्स इट। तो क्या लिखेंगे, सिंस entries in the last column contain all t, therefore the given statement pattern is tautology। बस इतना ही करना है, तुम्हें बस लास्ट कॉलम को चेक करना है। नाउ आई विल डू द फोर्थ वन। बाकी सब सिमिलर पैटर्न के ही हैं और कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बस टेबल फिल करना, दैट्स इट। p then negation of q, let's start solving। तो दो वेरिएबल p एंड q, मुझे उन दोनों का नेगेशन चाहिए, तो नेगेशन ऑफ p नेगेशन ऑफ q, देन आई वांट टू कैलकुलेट p देन नेगेशन ऑफ q, एंड दैट आई कैन इजीली कैलकुलेट क्योंकि मेरे पास दोनों अवेलेबल है, p भी और नेगेशन ऑफ q। once I done with this I'll calculate the whole thing, and negation of then p then negation of q। एक बार ये बन गया तो अभी टेबल फिल करना स्टार्ट करेंगे। ट्रू फॉल्स, सॉरी सीक्वेंस में टी 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 एफ एफ टी एंड एफ एफ। नेगेशन पी मतलब पी का उल्टा, पी जो तुम्हारे पास दिया उसका उल्टा। नेगेशन क्यू मतलब क्यू जो दिया उसका उल्टा। देन पी देन नेगेशन ऑफ क्यू, पी एंड नेगेशन क्यू के बीच में देन है, देन मतलब टी एफ का एफ, पी नेगेशन क्यू, ध्यान देना बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, टी देन टी एफ का एफ, बाकी ऑल टी, क्योंकि और कहीं कंडीशन सेट नहीं हो रही। अब मुझे क्या करना, नेगेशन पी मतलब ये कॉलम एंड पी देन नेगेशन ऑफ क्यू, जो कॉलम जस्ट हमने फाइंड आउट किया है, इसके बीच में व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, सिंगल एरो दैट इज देन। तो नेगेशन पी सिंगल एरो पी देन नेगेशन ऑफ क्यू, इन दोनों के बीच में आई वांट टू कैलकुलेट देन। टी एफ नहीं है, नहीं है, नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो एफ आएगा ही नहीं, मतलब ऑल आर टी। again the same column contain, last column contain all t, so it is, the statement pattern is tautology। statement pattern is tautology। so third question, prove that the each of the following statement pattern is tautology। तो यहाँ पे tautology मतलब बेसिकली हर एक वैल्यूज टी होनी चाहिए इन द लास्ट कॉलम। तो इसमें आई थिंक आई डू दिस सेकंड क्वेश्चन, डबल एरो वाला, पी देन क्यू डबल एरो negation q then negation of p। I will write this is my p, this is my q, negation चाहिए, yes, so I will calculate negation of q, then negation of p भी चाहिए, I'll write over here। आगे पीछे भी लिख सकते हो, अगर समझे मिस हो गया तो आगे लिख सकते हो, तो जरूरी नहीं है। then I will calculate p then q, that easily I can get it। उसके बाद फिर next I will calculate negation of q then negation of p, and at the end I will calculate both the things, that is p then q double arrow negation of p। ओके, चलो वैल्यूज फिल करते हैं। और ये बोला है प्रूव दैट, मतलब आंसर आना चाहिए कि ये टॉटोलॉजी है।
सो P ट्रू, TTFF Q, TF नेगेशन P उल्टा हो जाएगा, FFTT, नेगेशन Q उल्टा हो जाएगा, FTFT, P then Q, P then Q, then मीन्स TF का F और कहीं नहीं है, तो ऑल आर T ओनली। देन नेगेशन Q देन नेगेशन P, नेगेशन Q देन नेगेशन P, देन में ना ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर मींस नेगेशन Q ये और नेगेशन P डबल टिक कर दे रहा हूँ तो नेगेशन Q से नेगेशन P जाना मतलब उल्टा चेक करना है। बाकी सब में क्या होता है, एंड रहा या और रहा या डबल एरो रहा, तो अगर तुम आगे पीछे भी चेक करो, उल्टा करके चेक करो या सीधा करो चलेगा। बट देन में क्या होता है, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में चेक करना, नेगेशन Q देन नेगेशन P, मतलब TF उल्टा जाएंगे नेगेशन Q से नेगेशन P तक, तो TF नहीं है, TF ये कॉलम दिख रहा है, ये T है और ये F है, विच इज माई F। बाकी ये TF नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑल आर T ओनली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब किसके अकॉर्डिंग्स में जा रहे हैं, मतलब पहले कौन दिया देन में तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, किस पे दिया है वहां तक जाएंगे। देन P देन Q ये कॉलम और लास्ट कॉलम ये दो निकाले, जो उसके बीच में डबल एरो मतलब सेम रहेगा तो T, TT है तो T, ये भी सेम है T, सेम T। The entries in the last column contain T, hence it is tautology, hence proof। तो हर एक स्टेटमेंट में आना ही चाहिए। देन ये वो थर्ड, आई डू फोर्थ। प्रूव दैट ईच फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना, मतलब लास्ट कॉलम में सब एफ आना चाहिए। इसका मैं थर्ड क्वेश्चन करूंगा, विच इज P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। स्टार्ट करते हैं। P एंड Q दो ही वेरिएबल है, मुझे दोनों का नेगेशन चाहिए, नेगेशन P नेगेशन Q। देन P एंड Q तो मैं इजीली कैलकुलेट करूंगा, नेगेशन P और नेगेशन ऑफ Q भी निकाल लेंगे, एंड एट द एंड P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। टेबल फिल करते हैं, T T T F T F, नेगेशन ऑफ P, P का उल्टा T, F P एंड Q, एंड में TT का T, नेगेशन P और नेगेशन Q और में FF का F, P एंड Q, नेगेशन P और नेगेशन Q दोनों के बीच में एंड चाहिए, एंड में TT का T, कहीं TT है नहीं, all are F। So entries in the last column contain F, therefore it is contradiction statement। Hence it is contradiction, hence proved। तो मतलब जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंगली वो आंसर आना चाहिए। फिफ्थ,
show that each of the following statement pattern is contingency. contingency मतलब मिक्स आना चाहिए, और मिक्स आना चाहिए मतलब बेसिकली ये तो इजी उल्टा, मतलब ड्रॉ करना, ड्रॉ करने के बाद टी और एफ दोनों चीजें एक साथ आएंगी, मतलब टी भी रहेगा और एफ भी रहेगा। P then Q. I'll do the second one. P then Q. Double arrow negation of P or Q. So again P and Q. नेगेशन चाहिए, यस P का चाहिए। फर्स्ट ब्रैकेट इजीली निकाल सकते हैं अभी। तो P Q negation P, then I calculated P then Q, then I will calculate negation of P or Q, and finally I will calculate the both the terms together, that is P then Q, double arrow negation of P or Q. We'll substitute the values. P की value है T T, F F T F, T F negation of P, P का उल्टा F F T T, P then Q, P then Q, which is TF का F, बाकी रेस्ट ऑल आर टी। नेगेशन P और Q, इन दोनों के बीच में और FF का F, द सेकेंड वैल्यूज और नहीं है, सो ऑल आर टी। P देन Q जो तुमने ये निकाला, नेगेशन P और Q ये निकालो, इन दोनों के बीच में डबल एरो। डबल एरो मतलब तुम्हारे पास अगर सेम रहा तो T है, टी टी टी, एफ एफ टी, टी टी टी, टी टी टी। तो क्वेश्चन में करेक्शन कर लेते हैं, नेगेशन ऑफ क्यू ले लेते हैं, मतलब विल कैलकुलेट वन मोर कॉलम नेगेशन ऑफ क्यू, और फिर चेंजेस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में करेक्शन कर दे रहा हूँ, आई एम फाइंडिंग नेगेशन ऑफ क्यू, यहाँ पे नेगेशन क्यू अलग से निकालूंगा, देन आई विल कैलकुलेट पी देन क्यू, देन आई विल कैलकुलेट नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, और यहाँ पे भी नेगेशन पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ओके, तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, पहले नेगेशन क्यू निकाले थे, इट इज एफ टी एफ टी। नेगेशन पी और नेगेशन क्यू इन दोनों के बीच में और चाहिए, एफ एफ का एफ, बाकी रेस्ट ऑल आर टी। फिर इस कॉलम और इस कॉलम में मुझे डबल एरो चाहिए, डबल एरो मतलब सेम रहा तो टी, और अगर टी एफ और एफ टी रहा तो एफ, तो टी एफ, तो ये तो एफ हो जाएगा, सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, बाकी दोनों सेम है टी एंड टी। तो लास्ट कॉलम में मिक्स्ड है, एफ एंड टी टुगेदर है। तो अगर तुम्हारे पास लास्ट कॉलम की एंट्रीज में टी एन एफ बोथ आ रहे हैं, तो इट इज कॉन्टिंजेंसी, हैंस प्रूव। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, यूजिंग द ट्रुथ टेबल वेरीफाई। तो तुम्हें वेरीफाई करना मतलब स्टेटमेंट्स इक्वल है, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट है कि ये और ये दोनों के बीच में इक्वल है, इक्वल टू के लिए उन्होंने दो नहीं बल्कि तीन साइन दिए, तीन साइन को भी इक्वल टू ही बोलते हैं, एक्चुअली लॉजिकल स्टेटमेंट है, तो लॉजिकल स्टेटमेंट को हम लोग तीन साइन से ही इक्वल टू करते हैं। तो मतलब मुझे ये और ये दोनों को इक्वल बताना है, दिस इज इक्वल टू साइन, इक्विवेलेंट बताना है। यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई फर्स्ट क्वेश्चन,
सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। किसे इक्वल बताना, एक बार पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट, P और Q एंड R इक्वल टू P और Q एंड P और R। तो करना क्या तुम्हें, अगेन ट्रूथ टेबल को अगर मतलब वेरीफाई करना है कोई भी स्टेटमेंट को यूजिंग ट्रूथ टेबल, तो पूरा ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ये कॉलम की एंट्रीज मैच करेंगे। कैसे? सबसे पहले कितने वेरिएबल यूज हुए, पी क्यू आर, तो 3 वेरिएबल है तो पी क्यू आर। फिर सपोज मैं फर्स्ट फाइंड आउट करता, आई वांट क्यू एंड आर, देन आई वांट टू कैलकुलेट पी के साथ इसको और करना है। टेबल और कंटिन्यू करो, पी और क्यू मतलब ये वाला भी निकालेंगे हम लोग, देन पी और आर भी निकालेंगे, एंड ये दोनों ब्रैकेट के बाद दोनों का बीच एंड करना है, पी और क्यू एंड पी और आर। फाइनली मेरा पूरा कॉलम कंप्लीट हो गया, मतलब मैंने दोनों को साथ में बनाया, मतलब ये कॉलम चाहिए और ये कॉलम चाहिए। ऊपर नंबरिंग कर दो। ट्रूथ टेबल में वेरीफाई करने के लिए नंबरिंग कर दो ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब टेबल में वैल्यूज फीड कर देंगे। पी क्यू आर 3 वेरिएबल है, 4T 4 है, 2T सिंगल T, क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में एंड चाहिए, एंड में टी का टी और कहीं नहीं है, टी का टी एक और मिला, बाकी कहीं नहीं है। सो ऑल आर एफ। पी और क्यू एंड आर मतलब क्यू एंड आर और पी, फर्स्ट और फोर्थ कॉलम के बीच में और चाहिए। और का एफ का एफ होता है, एफ एफ का एफ, एफ का एफ। पी और क्यू एंड आर, ठीक है, तो 3 एफ आ गए, बाकी सब टी। ये कॉलम भी हो गया मेरा। पी और क्यू चाहिए, मतलब पी और क्यू के बीच में और चाहिए, एफ का एफ, एफ का एफ, लास्ट के दोनों एफ के एफ आ रहे, बाकी रेस्ट ऑल आर टी। पी और आर, पी और आर फर्स्ट और थर्ड में और चाहिए, टी का टी, टी का टी, बाकी रेस्ट ऑल आर। एंड मतलब सिक्स और सेवेंथ कॉलम में एंड चाहिए, एंड में टी का टी, पी और क्यू, पी और आर, टी का टी, टी का टी, बाकी ऑल आर एफ और ए बी एफ। एक मिनट, ये कॉलम पी और क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, पी और क्यू एंड आर, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि जो चेक करना जिसको इक्विवेलेंट है, जो मैंने एरो हेड डाउन एरो हेड बनाया है, तो वो कॉलम कौन से है, कॉलम नंबर 5 फर्स्ट एरो हेड ये एंट्रीज, और कॉलम नंबर 8 की ये एंट्री, देखो सब सेम पोजीशन में, जैसे टी यहाँ पे 5 टी है फिर 3 एफ है, तो यहाँ पे भी देखो 5 टी और 3 एफ है, एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अगर एंट्री सेम है तो वी कैन से दैट कि दोनों स्टेटमेंट इक्वल है, तो विल राइट एंट्रीज इन द कॉलम
entries in the column 5 and 8 are equal. Hence, the given statement pattern are equal. बस इतना ही करना है कि तुम्हें बस एंट्रीज सेम बताना, और एंट्रीज अगर सेम है तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, दैट्स इट। ठीक है। फोर्थ एक और कर लेते हैं। फोर्थ नहीं, थर्ड कर लेते हैं, बिकॉज थर्ड में तुम्हारे पास दो बार इक्विवेलेंट आ गया है। सो थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। नेगेशन ऑफ पी देन नेगेशन ऑफ क्यू, पी एंड negation of negation q इक्विवेलेंट टू p एंड q। तो ये तीन बार मतलब तीनों को इक्वल करना, तो तीनों एंट्री सेम आने चाहिए। टेबल वैसे बनाएंगे, p q दो ही वैल्यूज है। नेगेशन चाहिए q का कहीं पे, यस। p का तो नहीं चाहिए, नेगेशन ऑफ q चाहिए, और उसका एक बार और नेगेशन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दो बार नेगेशन निकाल दिया। उसके बाद आई कैन कैलकुलेट द फर्स्ट ब्रैकेट, p देन नेगेशन ऑफ q। वो होने के बाद मुझे उसका भी नेगेशन चाहिए। ये हो गया मेरा। फिर p एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन q, नेगेशन ऑफ नेगेशन q, ये भी कॉलम में निकाल दिया क्योंकि मेरे पास दोनों अवेलेबल है, p भी है और नेगेशन ऑफ नेगेशन q ऑलरेडी मैंने निकाला है। एंड लास्ट कॉलम इज p एंड q। चलो ऊपर नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। let's start filling the values। t t f f t f t f, क्यों उसका उल्टा है, एफ टी एफ टी। उसका वन मोर टाइम नेगेशन, मतलब नेगेशन का फिर नेगेशन, तो फिर से उल्टा करेंगे तो टी एफ टी एफ, देन पी देन नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब पी और नेगेशन ऑफ क्यू के बीच में देन चाहिए, मतलब फर्स्ट और थर्ड एंट्रीज, टी देन एफ एफ, बाकी कहीं नहीं है, ऑल आर टी ओनली। फिर जो आंसर है उसका नेगेशन, तो ये टी हो जाएगा और बाकी सब एफ। फिर मुझे P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, उसके बीच में एंड करना है, किसके बीच में, P दैट इज फर्स्ट एंट्री, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q मींस फोर्थ एंट्री, उसके बीच में एंड चाहिए, PT का T बाकी कहीं नहीं है, तो इट इज F ओनली। P एंड Q, P एंड Q, एंड में तुम्हारे पास TT का T, इनके बीच में TT का T, बाकी सब F। ठीक है। तो विल चेक इट कि कौन कौन सी एंट्रीज चेक करना, नेगेशन ऑफ P देन नेगेशन ऑफ Q, एंट्रीज ये, फिर एंट्रीज ये और एंट्रीज ये, देखो सब आइडेंटिकल है क्या, यस। यस, तो सब बराबर है, तो इसका मतलब वी कैन राइट दैट entries in the column 8 are identical।
अगर आइडेंटिकल है इसका मतलब दे आर इक्विवेलेंट, सो वी कैन राइट P, then negation of Q is equal to P and negation of negation Q is equal to P and Q. So they all are equal. That's it. तो सेवेंथ के फर्स्ट में भी सेम ऐसे ही है, सिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, तो यहाँ भी तुम्हें इक्विवेलेंट प्रूफ करना, मतलब दोनों इक्वल है। तो सिक्स में P और Q, तो P और फर्स्ट और सेकंड कॉलम में और ढूंढना है, तो और इज एफ एफ लास्ट के टू, एंड बाकी सब ट्रू। P और R फर्स्ट और थर्ड में, और अगेन एफ एफ का एफ, तो एफ एफ का एफ, ये T और ये F, बाकी रेस्ट ऑल आर ट्रू। अभी मुझे दोनों के बीच में एंड चाहिए, मतलब P और Q एंड P और R, मतलब इन दोनों के बीच में मुझे एंड चाहिए। एंड में टी टी का टी, बाकी यहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं। सो मुझे बोला कि ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, कौन से? एंट्रीज इन द कॉलम फिफ्थ एंड एंट्रीज इन द कॉलम एट। चेक कर लो, ये एंट्रीज और ये एंट्री सेम है। यस, ऊपर 5T है सीरीज में, फिर 3F है, तो सेम यहाँ पे भी वही आना चाहिए, 5T's एंड देन 3F है। सो वी कैन राइट दैट एंट्रीज in the column, entries in the column sixth, sorry, fifth and eighth are identical, hence they are equivalent. Hence they are equivalent. Done. सेवेंथ क्वेश्चन भी समझ में आया, सेम वे से ही सॉल्व करना है। हाँ सर, समझा। तो बस ड्यूल के लिए ये पैटर्न तुम्हें पता होना चाहिए, मैं फिर से बता दूं एक बार। एंड रहेगा तो और, टी रहेगा तो सी, और कैपिटल टी रहा तो कैपिटल एफ, या तो वाइस वर्सा उल्टा भी, और रहा तो एंड, सी रहा तो टी, और एफ रहा तो कैपिटल टी। यही ड्यूल्स का रूल है। अगर मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्टली आंसर लिखूं तो सेकंड का, दैट इज इनका ड्यूल्स अगर मुझे निकालना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ड्यूल्स, जैसे तुमने पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा वैसे सेम सेकंड का आंसर। तो नेगेशन को चेंज नहीं करना है, पी और का हो जाएगा एंड का हो जाएगा और, पी ऐसे ही और का हो जाएगा एंड, नेगेशन ऐसे ही, क्यू ऐसे ही, एंड का हो जाएगा और, नेगेशन ऐसे ही, आर, एंड डन। थर्ड, अगर तुम्हें इसका ड्यूल निकालना है तो पी और का हो जाएगा एंड, क्यू और का हो जाएगा एंड, आर। इक्विवेलेंट वैसे ही रहेगा, पी और का हो जाएगा एंड, क्यू एंड आर। डन। अगर तुम्हें इसका ड्यूल निकालना है, नेगेशन ऑफ पी, एंड का हो जाएगा और, क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, और का हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ क्यू। डन। दिस इज द रूल ऑफ द ड्यूल। ड्यूल निकालना ऐसे ही है। सेकेंड, राइट द ड्यूल स्टेटमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। यहाँ पे भी तुम्हें ड्यूल्स निकालना है, बट दिस टाइम ये तुम्हारे पास स्टेटमेंट पैटर्न नहीं है बल्कि वर्बल फॉर्म है। तो वर्बल फॉर्म में इसका मतलब इसका आंसर वर्बल में ही लिखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 13 इज अ प्राइम नंबर एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अगर मैं इसका ड्यूल्स निकालूंगा, ड्यूल्स, तो रूल वही अप्लाई करना है। तो जो एंड रहेगा और, या अगर और दिखा तो एंड। तो पहले का आंसर आएगा 13 इज अ प्राइम नंबर और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। दूसरे का अगर मुझे ड्यूल्स निकालना रहा तो ड्यूल्स, डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूं मैं, करीना इज वेरी गुड
and everybody likes her. तीसरा ड्यूल्स निकालेंगे, राधा और सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, नॉट को ही लिखना बस, एंड का और कर देना है. फोर्थ, इसका ड्यूल्स क्या होगा, अ नंबर इज अ रियल नंबर और द स्क्वायर ऑफ नंबर इज नॉन नेगेटिव. That's it. So these are the duals of the following statement.